बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमारा मैथ का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। ओके, इस चैप्टर को करने के लिए, इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको पहले ओवरव्यू में बताऊँगी, उनकी डेफिनेशन समझाऊँगी, फिर मैं आपको आगे एक्सरसाइज करवाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की, सेट जैसा कि हमने 6th क्लास में स्टूडेंट्स सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या है। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें हो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ टू बी कॉल्ड सेट। कि ऐसा वो सेट जिसके अंदर तमाम तर एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन हो, वो क्या कहलाती है? सेट कहलाती है। अगर वो वेल डिफाइन नहीं है तो वो नॉट सेट है। स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा कि 6th क्लास में हमने सेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको सेट का ओवरव्यू भी दिया है। अब हम सेट की दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो कि उसकी स्टेटमेंटल फॉर्म होती है, और दूसरी फॉर्म उसकी क्या होती है? टेबुलर फॉर्म। पहली फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसकी स्टेटमेंटल फॉर्म होती है जिसमें हम उसको स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं। टेबुलर फॉर्म उसकी सेट की फॉर्म होती है जिसके अंदर हम ब्रेसेस ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को प्रॉपरली कोमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। वो कौन सी फॉर्म होती है? टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या बता रहा है कि अगर एक सेट जो है वो स्टेटमेंट की मदद से बयान किया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। अगर एक सेट स्टेटमेंट के थ्रू बयान किया गया हो तो वो उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। आगे उसने हमें एग्जाम्पल दी है एन। एन हमें क्या शो कर रहा है? एन के आगे बराबर इक्वालिटी का साइन डालकर अगर वो लिखते सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंटल फॉर्म है। तो ये कौन सी फॉर्म है सेट की? टेबुलर फॉर्म है। और पी किसको शो कर रहा है? प्राइम नंबर्स को, जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हमारी क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बारी फिर बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। हमारी स्टेटमेंटल फॉर्म, जिसमें हम अपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। दूसरी फॉर्म क्या है इसकी? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? वो कह रहा है अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कि तमाम तर एलिमेंट्स, तमाम तर ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है सेट की, वो ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स के अंदर कोमास के थ्रू सेपरेट की गई हो, वो क्या कहलाती है? टेबुलर फॉर्म। कोमास के अंदर के साथ ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेट किए गए हों एलिमेंट्स, तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म। जैसा कि ए इक्वल है AEIOU। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में तो ये टेबुलर फॉर्म है। अगर हम इसको मेंशन करते हैं ए इक्वल है सेट ऑफ वोवल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। अगर हम उसको कर्ली ब्रैकेट लगा के A, E, I, O, U और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, वो हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। वो कौन सी फॉर्म होगी? ओके स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है 1.1 हमारी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने इन सेट्स को लिखना है। ये उसने हमें टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी स्टेटमेंटल फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में दिए हैं? टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, और इसको हमने स्टेटमेंटल फॉर्म में क्लियर करना है, बताना है उसको। इसका आंसर हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है। स्टेटमेंटल फॉर्म में यानी कि एक स्टेटमेंट में इस सेट को कवर करके हमने बताना है। अब वो पार्ट नंबर 1 में कह रहा है ए इक्वल है AEIOU। ए इक्वल है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। स्टूडेंट समझ आ रही है? अगर बी में वो कह रहा है बी इक्वल है 3, 6, 9, 12। अब देखिए स्टूडेंट, ये कौन सा टेबल है?
3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 4 दा 12 ऑनवर्ड सारा टेबल चला जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि B इक्वल है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा ये सेट बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 है C इक्वल है कर्ली ब्रैकेट S कोमा P कोमा R कोमा I कोमा N कोमा G और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये अगर हम कोमा के बगैर पढ़े तो स्प्रिंग के स्पेलिंग है, तो हम यहाँ पर क्या, ये सेट बन गया क्योंकि कोमा से सेपरेट हो गया और कर्ली ब्रैकेट्स लग गई, तो हम क्या लिखेंगे, C इक्वल है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, कि स्प्रिंग वर्ड के लेटर्स का ये सेट है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास D इक्वल है A कर्ली ब्रैकेट A कोमा B कोमा C कोमा ऑनवर्ड Z एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। D इक्वल है अ सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि ये सेट है स्मॉल लेटर्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स का ये क्या है हमारे पास। नाउ पार्ट नंबर E इक्वल है 6 7 6 7 8 9 10 एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। E क्या है हमारे पास, सेट ऑफ, अब 6 से लेके 10 तक तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने आपको बताया था ना नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके ऑनवर्ड सारी काउंटिंग होती है। अब यहाँ पर वो 6 से स्टार्ट कर रहा है, इसको हम लिखेंगे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ 6 to 10, के 6 से लेके 10 तक के कुदरती अदाद का ये क्या है, सेट है। अब यहाँ पर F आएगा हमारे पास, F में वो कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट ओपन 0 कोमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या कहेंगे कि F जो है वो इक्वल है अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। अब देखें यहाँ पर अगर हम लगाएं +3 और -3 के दरमियान, ये अगर 2 के बाद क्या आएगा, +3 और -3, ये 1 भी प्लस और माइनस है, 2 भी प्लस और माइनस है, और +2 के बाद ऑटोमेटिकली +-3 आएगा, तो हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स हैं बिटवीन माइनस और प्लस के 3 के दरमियान। ओके स्टूडेंट, अब E कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 9 10 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 6 to 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। उसके बाद अब ये वाला पार्ट समझने वाला है, एज इक्वल है कर्ली ब्रैकेट x जो है वो x नंबर है और रुकन है नेचुरल नंबर का, और x जो है वो छोटा है 99 से। क्या शो कर रहा है कि एक सेट है नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन है 99 के, कि नेचुरल नंबर कुदरती अदाद का सेट है जो कि 99 से छोटे हैं, कुदरती अदाद का सेट है जो कि 99 से छोटे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का ही क्वेश्चन डिटेल में बताए हैं, लेकिन समझाया मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर दोनों फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबुलर फॉर्म के बारे में करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। आज हमने टेबुलर से डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्जन की है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अपनी नोट कॉपी पे होमवर्क में नोट कीजिएगा और इसकी डेफिनेशंस को याद कीजिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।